हाय। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम परफेक्ट मार्केट भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। लेट अस स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ परफेक्टली competitive मार्केट इज अ हाइपोथेटिकल मार्केट वेयर कंपटीशन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेवल। देखिए, बिल्कुल परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है वो एक हाइपोथेटिकल मार्केट है। मीन्स रियल में थोड़ी सिचुएशन कम होती है, राइट। Neoclassical economics argued that perfect competition would produce the best possible outcome for consumer and society। अगर को आपकी मार्केट परफेक्ट मार्केट है तो ये सबसे बढ़िया रहती है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर को इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। लेट अस सी परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। Perfect competition describe market such that no participant are larger enough to have the market power to set the price of a homogeneous product। यानी कि देखो, इसी में पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है इसमें। यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पे फर्म्स है, ठीक है, बिजनेस फर्म। कोई भी बिजनेस फर्म इतनी एफिशिएंट, इतनी लार्ज इनफ नहीं है कि वो प्राइस को, होमोजीनियस प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर सके या उसको सेट कर सके। तो यहाँ पे देखिए, परफेक्ट मार्केट में यहाँ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई है कि वो प्रोडक्ट जो होता है वो आपका होमोजीनियस होता है यहाँ पे, राइट। बिकॉज द कंडीशन फॉर परफेक्ट कंपटीशन आर स्ट्रिक्ट। जो आपकी कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। स्ट्रिक्ट का मतलब कि सबको पता है अगर आप जरा सा भी प्राइस चेंज करोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देर आर फ्यू इफ एनी परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्टिल बायर एंड सेलर इन सम ऑक्शन टाइप मार्केट से फॉर कॉमोडिटी और सम फाइनेंशियल एसेट में अप्रोक्सीमेट द कॉन्सेप्ट। कई जगह पे हो सकता है ये परफेक्ट कंपटीशन सर्व एज बेंच मार्क अगेंस्ट विच टू मेजर रियल लाइफ एंड इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, राइट। तो न्यू क्लासिकल में क्या है? In neoclassical economics there have been two standard of looking at what perfect competition is। पहला स्टैंडर्ड क्या है? द फर्स्ट एम्फेसाइज इज ऑन द इनएबिलिटी ऑफ एनी वन एजेंट टू अफेक्ट प्राइस। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइस कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है, राइट। यूजुअली इट इज़ जस्टिफाइड बाय द फैक्ट दैट एनी फर्म और कंज्यूमर इज सो स्मॉल। यानी कि वो इतने छोटे हैं रिलेटिव टू होल मार्केट दैट देयर प्रेजेंस और अब्सेंस लीव्स द इक्विलिब्रियम प्राइस वेरी नियरली अनअफेक्टेड। यानी कि वो आए मार्केट में या फिर वो प्रेजेंट रहे या फिर छोड़ के चला जाए मार्केट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक कंज्यूमर नहीं लेगा तो हो सकता है दूसरा कंज्यूमर ले लेगा उसको, राइट। दिस अजम्पशन of negligible impact of each agent on the equilibrium price has been formalized by Onman in 1964 by postulating a continuum of infinitesimal agents. The difference between Oman's approach and that found in undergraduate textbook is that first agent have the power to चूज देयर ओन प्राइसेस बट डू नॉट इंजुअली अफेक्ट द मार्केट। वो अपने प्राइस चूज कर सकते हैं लेकिन वो इंडिविजुअली लेवल पे मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते, राइट। वाइल इन दी सेकेंड इट इज सिंपली अज्यूम्ड दैट एजेंट रीड प्राइस एज पैरामीटर। बोथ अप्रोचेज लीड टू सेम रिजल्ट। यानी कि दोनों का ही आपका रिजल्ट है जो वो सेम आता है। परफेक्ट कंपटीशन इज ए थियोरटिकल मार्केट स्ट्रक्चर दैट फीचर नो बैरियर एंट्री। यानी कि आप नो बैरियर टू एंट्री, आप कभी भी एंट्री कर सकते हो। अनलिमिटेड प्रोडक्ट, कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है आपका इसमें। द डिग्री टू विच ए मार्केट और इंडस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कम्पिटिटिव डिपेंड इन पार्ट ऑन हाउ मैनी सप्लायर आर सीकिंग द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। यानी कि कितने सप्लायर है जो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। द ईज विद विच न्यू बिजनेस कैन एंटर एंड एग्जिट एट ए पर्टिकुलर मार्केट इन लॉन्ग रन। The spectrum of competition ranges from highly competitive market where there are many sellers, each of whom has little
और नो कंट्रोल, या तो है ही नहीं कंट्रोल या है तो बिल्कुल ना के बराबर ओवर मार्केट प्राइस टू ए सिचुएशन ऑफ प्योर मोनोपोली वेयर ए मार्केट। देखिए जो आपकी मोनोपोली है वहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है किसका, जो आपका मार्केटियर रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये डोमिनेटेड बाय वन सिंगल सेलर हु एंजॉय कंसिडरेबल डिस्क्रिशन इन सेटिंग प्राइस। देखो मोनोपोली और परफेक्ट मार्केट बिल्कुल दोनों एकदम अपोजिट है। मोनोपोली में वो अपना सेट कर सकता है प्राइस अपनी मर्जी से, राइट, और वहाँ पे नहीं कर सकता। इन मैनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मार्केट आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय द टर्म ओलिगोपोली। आपने ये मार्केट की टाइप पढ़ोगे तो वहाँ ओलिगोपोली भी है, जहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर है डोमिनेट करते हैं मेजोरिटी ऑफ द मार्केट। ये रियल सिचुएशन है। द इंडस्ट्री इज हाईली कंसंट्रेटेड, इंडस्ट्री हाईली कंसंट्रेटेड होती है, और इन ड्यूओपोली में कोई दो फर्म होती है जो कि डोमिनेट करती हैं मार्केट को। हालांकि वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉलर प्लेयर होते हैं, लेकिन मेन जो डोमिनेटिंग रहती है वो कोई दो कंपनी होती है ड्यूओपोली में, और ओलिगोपोली में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, राइट। अभी हम देखेंगे मीनिंग ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट आपका क्या है, कि आप किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से उसका मीनिंग बता सकते हैं। अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज ए हाइपोथेटिकल, ये पहले ही बता दें कि हाइपोथेटिकल है, रेयर केसेस होते हैं ऐसे, वेयर कंपटीशन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेवल। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एग्री दैट परफेक्ट कंपटीशन वुड प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर कंज्यूमर। डेफिनेटली बेनिफिट होगा कंज्यूमर को, तो सोसाइटी को भी होगा, क्योंकि प्राइस सेट हो जाएगा, प्राइस का लेवल आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस करने से बेनिफिट नहीं होगा। चलो हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं फटाफट से इसकी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, द मोर नियरली परफेक्ट ए मार्केट इज द स्ट्रोंगर इज द टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी पेड फॉर द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट ऑफ मार्केट। यानी कि एक टाइम पे एक प्राइस एक कोमोडिटी के लिए प्रिवेल करेगा आपका मार्केट में। यानी कि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होना चाहिए, जो आपका, राइट, ये नहीं है कि उसकी फीचर अलग है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्राइस रहेगा, सेम टाइम पीरियड होना चाहिए, और सारे मार्केट के पार्ट में पाया जाता है सेम प्राइस। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बेनहम, राइट। तो बेनहम के अकॉर्डिंग जो आपकी डेफिनेशन है उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू बेनहम market shed a market is said to be perfect when all the potential seller and buyer are promptly aware of the price at which transaction take place and all of the offer made by other seller and buyer when any buyer कैन परचेज फ्रॉम एनी सेलर वाइस वर्सा। यानी कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी कहीं से भी परचेज कर सकते हो, राइट। किसी भी बायर किसी भी सेलर वो आराम से बेच सकते हैं। कोई भी इतना, ना ही तो बायर इतना स्ट्रॉन्ग है और ना ही आपका सेलर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस को, राइट। है आके फटाफट से कर लेते हैं इसको। अजम्पशंस बिहाइंड परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। फर्स्ट, मैनी सप्लायर ईच विद एन इनसिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मार्केट। उनके पास ज़्यादा शेयर ऑफ मार्केट नहीं है। दिस मीन्स ईच फर्म इज टू स्मॉल रिलेटिव टू ओवरऑल मार्केट टू अफेक्ट प्राइस वाइज अ चेंज इन इट्स ओन सप्लाई। अपनी सप्लाई को बढ़ा भी दे घटा भी दे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, राइट। इन अदर वर्ड्स द मार्केट सप्लाई होमोजीनियस और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की नेचर कैसी है आपका, वो आपका कैसा है प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट है आइडेंटिकल नेचर का है। कंज्यूमर है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो कंज्यूमर के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट प्राइसेस, राइट, कि क्या प्राइसेस है और सेलर ने क्या मार्केट वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ फर्म डिसाइड टू चार्ज ए प्राइस हायर देन द रूलिंग मार्केट प्राइस देयर विल बी लार्ज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो वो किसी और दुकान से ले लेगा, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से परचेज किया जाए। फोर्थ है, ऑल फर्म्स इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट न्यू एंट्रेंट आर अज्यूम टू हैव इक्वल एक्सेस। सभी को इक्वल एक्सेस है, यानी कि कोई भी नया जो बिजनेसमैन है अगर वो बिजनेस में आना चाहता है तो उसके पास हर एक जो भी है प्रोड्यूसर उनके पास अवेलेबल है हर तरह के इनपुट भी टेक्नोलॉजी भी। तो इसमें कोई ये नहीं है कि किसी को अवेलेबल है किसी को नहीं है। फिफ्थ पॉइंट पे देयर आर अज्यूम नो बैरियर टू एंट्री एग्जिट। यहाँ पे कोई भी एंट्री एग्जिट में बैरियर नहीं है,
कोई भी मार्केट में एंट्री कर सकता है और कोई भी मार्केट से एग्जिट ले सकता है, राइट। यहाँ पे 6 पॉइंट आपका नो एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सो दैट देयर इज़ नो डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये मैं आपको कॉस्ट की वीडियो में करा चुकी हूँ कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, सोशल कॉस्ट क्या होती है, राइट। तो कोई भी एक्सटर्नलिटी नहीं है, यानी कि कोई भी प्राइवेट कॉस्ट वगैरह नहीं है इसके अंदर, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की, जो पेपर में आपके क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो परफेक्टली जो मार्केट है उसकी ये आपकी रहती है आपकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनफाइनाइट बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ज़ीरो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, कोई भी बैरियर नहीं है, एनी बडी कैन एग्जिट और एंटर इन द मार्केट विदाउट एनी बैरियर। परफेक्टली फैक्टर मोबिलिटी, जो परफेक्टर मोबिलिटी यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी आपके परफेक्टली मोबाइल है, इधर से उधर आप जा सकते हैं, कोई लेबर है तो आप वो चीज़ आपकी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन है, राइट। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं है कि जो पता ना हो, तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ज़ीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है इसमें ट्रांजैक्शन करने की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। फर्म्स एबल टू सेल सच मार्जिनल कॉस्ट मीट मार्जिनल रिवेन्यू, वो MR यहाँ पे किसके बराबर करता है, वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर कहता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है और नॉन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, राइट। तो ये आपका इस तरह से रहेगा। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही। सो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड आउट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट मार्केट। थैंक यू।